नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज हमारी 16वीं क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी में। और इंडियन पॉलिटी में अभी तक हमने जो हमने भाग शुरू किए हैं, अभी हमने भाग वाला टॉपिक किया है। अब अनुसूची हमने कंप्लीट कर ली है, विदेशी स्रोत कर लिए, कंपनी रूल कर लिए, क्राउन रूल कर लिए, उसके बाद संविधान सभा कर ली और हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया और उसको हमने लागू भी कर दिया। आज हम भागों के साथ ही मैं सारे के सारे आर्टिकल आपके कवर करा दूंगी। तो हमने कल 2 भाग कर लिए थे। भाग फर्स्ट जो जिसमें किसका जिक्र था, संघ और उसके राज्यों का जिक्र था। भाग सेकंड में किसका जिक्र था, जो भाग संघ और उसके राज्यों का जिक्र था वो आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन था। और भाग सेकंड में हमने जिक्र किया था नागरिकता का, जो आर्टिकल 5 से 11 था। भी तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भी सभी जय मां सरस्वती का नाम जरूर ले भी। और हमारी ये इंडियन पॉलिटी को लेके जो सीरीज चल रही है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय कल वाला ही रहेगा। अभी भाग जो हमने 2 कर लिए उससे आगे भाग हम करेंगे भारतीय संविधान के भाग। हमारा ये टॉपिक अब लंबे जब तक ये चलेगा और जब ये भाग समाप्त हो जाएगी तब आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। तो हमारी क्लास रहेगी वो 16 नंबर की क्लास रहेगी। और मेरे चैनल का नाम तो आप सभी जानते होंगे भी। और जिन बच्चों ने चैनल को जेएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, थैंक यू भी उसके लिए। और जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम किया करो भी। तो हम क्लास शुरू करते हैं भी। तो जो आज हमारा हम भाग 3 पढ़ेंगे। विभाग है 3। विभाग 3 में किसका जिक्र है, मौलिक अधिकारों का जिक्र है। किसका जिक्र है, मौलिक अधिकारों का। जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद जो हम पढ़ेंगे 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। अगर सभी मान लो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है भी, मौलिक अधिकार। भाग नंबर 3 जो पूरा का पूरा ही भाग ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौलिक अधिकार की बात आती है। मैं मौलिक अधिकार लिख लेती हूँ, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार भी हमारे अपने अधिकार है जिनमें सारे अधिकार दिए हैं। हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार और हमें संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मौलिक अधिकार है, पहले तो ये कंसेप्ट किस देश से लिया, ये कंसेप्ट अमेरिका से लिया। किससे लिया, अमेरिका से लिया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार है वो हमने किस देश से लिए, तो हमने अमेरिका से लिया। तो ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार में जिक्र जैसे का जिक्र करते हैं तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार का। तो ऐसे डिनोट होता है भी है। और ऐसे हम ऐसे लगाते हैं, तो अगर इसको अलग कर देते हैं तो हमारे 3 की सेव आती है। तो मौलिक अधिकारों का जिक्र है वो कौन सी भाग में जिक्र है, भाग 3 में जिक्र है भी। कौन सी भाग में जिक्र है, भाग 3 में जिक्र है। तो ये ध्यान रखना भी मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया, अमेरिका से लिया। और किस भाग में जिक्र है मौलिक अधिकारों का, वो भाग 3 में जिक्र है। अब आता है भी क्वेश्चन है भी मौलिक अधिकार है भी, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, ये भी क्वेश्चन आया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। तब मूल संविधान की बात करें तब मौलिक अधिकार 7 थे भी। अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये 6 है भी। वर्तमान में अगर बात करें मौलिक अधिकारों की तो कितने हैं भी, 6 हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है भी। पहले 7 थे, अब 6 हो गए, तो कौन सा हटा दिया गया भी, संपत्ति का अधिकार जो है उसको समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने 4 बातें लिखी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार है वो किस भाग में उसका वर्णन मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है भी, ये भी ध्यान रखना। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है भी। और जो अगर पूछे भी मौलिक अधिकारों का है आर्टिकल, मौलिक अधिकारों का वर्णन कितने से कितने आर्टिकल का वर्णन है, तो आर्टिकल है 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है भी। मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अब ध्यान रहे, अब मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे भी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 क्लास और आएगी मौलिक अधिकारों से।
जो मैं आपको आज तो मैं इकट्ठे करवा रही हूँ, फिर इनका एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट मौलिक अधिकार की बात करें तो समता या समानता का भी अधिकार, समानता या समानता का अधिकार, जैसे हमें कानून का जो अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है, रोजगार जो हमें रोजगार में समानता है, वो सारा अधिकार दिया गया। वो फर्स्ट है जिनका आर्टिकल 14 से 18 वर्णन एग्जाम में पूछा ही जाता है भी, और ये सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, सीक्वेंस होनी चाहिए। फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है उसमें किसका जिक्र किया गया है, क्योंकि उससे आर्टिकल भी आपके स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है उसमें किसका जिक्र है, समता या समानता का अधिकार का जिक्र है। जो आर्टिकल है 14 से 18 इनका वर्णन मिलता है भी। 14 में कानून में समानता, 15 में अगर पूछे रोजगार में, 16 में पूछे विद्या में, 17 में पूछे अस्पृश्यता, 18 में पूछे उपाधियों का अंत। तो कल हम इनके एक एक करके इनका डीपली अध्ययन करेंगे। आज तुम्हें इतना ही करना भी, सारे इकट्ठे पढ़ने हैं। जो समानता या समानता का अधिकार है उसका किस आर्टिकल में वर्णन है, आर्टिकल है 14 से 18 वर्णन किस है मौलिक अधिकार का, तो उसमें समता या समानता अधिकार का जिक्र किया है, जो आर्टिकल है 14 से 18 वर्णन है। उसके बाद अगर बात करें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल भी स्वतंत्रता का अधिकार है जो है आर्टिकल है 19 से 22 वर्णन है भी। स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल है 19 से 22 है। जैसे 19 हम ये पढ़ते हैं भी, हमें कोई भी अपने विचार अभिव्यक्त करने की, प्रेस की स्वतंत्रता, वो सब किसमें है, 19 से ए में उनका वर्णन है, तो वो भी हम 19 से 1 का जिक्र करेंगे। कल इनका सारा का सारा मैं आपको डीपली 2 क्लास हो रहेगी मौलिक अधिकार से। तो आज तो मैं इकट्ठे बताया मैंने। समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18। सेकंड नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक इसका वर्णन है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल है 23-24 में वर्णन भी। शोषण के विरुद्ध है जो अधिकार है वो आर्टिकल है 23 से 24 में वर्णन है। उसके बाद अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी, धार्मिक है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल है 25 से 28 वर्णन है भी। धार्मिक है स्वतंत्रता का अधिकार है वो 28 से 25 है, जिसमें हम पढ़ेंगे विधर्म के नाम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना भी, हमें कोई चार्ज जुर्माना नहीं देना, जो हमें कोई भी शुल्क नहीं भरना टैक्स, जो धर्म हमें कोई भी धर्म अपना सकते हैं। भारत में ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उन सभी का वर्णन 25 से 28 दिया गया है। कल मैं आपको एक एक करके बताऊंगी भी आर्टिकल 25 में किसका जिक्र है, आर्टिकल 26 में किसका है, 27 में किसका है, 28 में किसका जिक्र है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो आर्टिकल है 29 से 30 है भी। शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो आर्टिकल है 29 से 30 में वर्णन है। उसके बाद अगर पूछे छठा जो संपत्ति का अधिकार भी, संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल है 32 है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1000 बार पूछा गया भी, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है भी। अगर पूछ ले भी कौन सा मौलिक अधिकार है जो भाग 3 से हटाया गया है, तो छठे नंबर का संपत्ति का अधिकार है, भाग 3 से हटा दिया गया है, जिसका कौन से आर्टिकल में वर्णन था, आर्टिकल है 31 में वर्णन था। और ये यहां से निकाल के 44वां संविधान संशोधन है, जो 44वां संविधान संशोधन भी, संविधान है संशोधन भी 44वां संविधान है संशोधन, जो कब हुआ भी, ये 1978 को हुआ। 44वां संविधान संशोधन है जो कब हुआ भी, 1978 को हुआ। और इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे किसका दर्जा दे दिया गया था भी, इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत है इसे हटाकर इसे किसका दर्जा दे दिया गया था, कानूनी दर्जा दे दिया गया था, कानूनी दर्जा दे दिया गया था। और आर्टिकल है, आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल इसे 300A में जोड़ा गया भी। आर्टिकल पूछे तो संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है, और जिसे मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे किसका दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार का। और कौन सा आर्टिकल समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 31 कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना, संविधान संशोधन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल है 32 है भी। संवैधानिक उपचारों, जहां अगर किसी
जो ऊपर 5 जो दिए हैं मौलिक अधिकारों का अगर हमें कोई ठेस पहुंचाता है, हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, हमारे विरोध करता है, तो हम संवैधानिक उपचारों जो आर्टिकल 32 में दिया है, ये जो संवैधानिक उपचार है ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है। संवैधानिक उपचार है ये 5 प्रकार की रीट है जारी करता है। जो कौन करता है भी? सुप्रीम कोर्ट करता है। 5 प्रकार की संवैधानिक उपचारों के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है जो हमारी रक्षा करने में मदद करते हैं भी। अगर मेरा किसी प्रकार का उल्लंघन हो रहा है कोई भी बात को लेके, तो हम सुप्रीम कोर्ट की घंटी बजा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल है जो 32 है, इसे भीमराव अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर ने इसे किसको भी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है भी। संविधान की आत्मा वह हृदय का है भी। संविधान की आत्मा वह हृदय कहा है। आर्टिकल 32 को या मौलिक अधिकार 7वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो एग्जाम में 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो जो ये है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। तो ये ध्यान रखना। ये जो मौलिक अधिकार है मैंने 7 के 7 करवा दिए हैं। से ज्यादा है भी। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संपत्ति और संवैधानिक। इनसे ध्यान रखना। ये सीक्वेंस में पूछे जाएंगे क्योंकि ताकि आर्टिकल हम सीक्वेंस में लगा सकें। 14 से 18 समानता का मैं एक बार रिपीट करा रही हूँ। जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है अभी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल है 19 से 22 है। तीसरा है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल है 19 से 22 है, तो आर्टिकल 23 और 24 में जिक्र है। अगर चौथा पूछे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल है 25 से 28 है। उसके बाद अगर पूछे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो आर्टिकल है 29 से 30 है। उसके बाद 6 नंबर का पूछे संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में जिक्र है। उसके बाद पूछे जो अंतिम मौलिक अधिकार है 7वें नंबर का, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल है 32 है। और उसी आर्टिकल 32 और उसी मौलिक अधिकार 7वें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ये भी ध्यान रखना। इसको बार बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। कल हम इनका एक लेके इनका डीपली अध्ययन करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार है वो हमने किस देश से लिया? यूएसए से लिया। और जो है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में इनकी कितनी है? 6 है। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार, 6 नंबर का मौलिक अधिकार हटा दिया गया, जो आर्टिकल नंबर 31 समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और आर्टिकल है 300A जोड़ा गया में। उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि हमारा जो मैंने बताया भी मौलिक अधिकारों को जो है आर्टिकल जो है कहां से शुरू होते हैं? 12 से 35 शुरू होते हैं। तो मैंने शुरू किया था 14 से 18, तो 12 और 13 2 बच गए। मैंने यहाँ लिखने का काम किया है भी आर्टिकल 12 है, इसमें किसका जिक्र है? राज्य की परिभाषा दी गई है। ये भी पूछा जाता है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और उसमें क्या बोला गया है भी कोई भी निजी या सार्वजनिक कंपनी अपने यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। कोई भी किसी राज्य में कोई भी सरकारी या निजी कंपनी है, वो अपने कंपनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, तो उनके लिए जो कानून बनाएगी वो राज्य के अंतर्गत आएंगे भी। कोई भी कंपनी है किसी भी राज्य में, सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जो कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए इनके लिए जो कानून बनाएगी, वो जो कानून है किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। जो भाग है आर्टिकल है ये 12 में बोला गया है। आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का जिक्र किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन है ये भी हमने किस देश से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन है ये भी हमने किस देश से लिया है? यूएसए से लिया है, भी अमेरिका से लिया है। ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल जो 13 है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन है, वो भी हमने किस देश से लिया है? यूएसए से लिया है। तो ये ध्यान रखना भी। ये हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित 2 वीडियो आपकी ओर आएगी, तब आपका कंप्लीट होगा। और यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप इसको 1-2 बार रिवीजन करोगे तो मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्लास को 2-4 बार देख लिया करो, इसके साथ साथ नोट्स बना लिया करो। और शॉर्ट ट्रिक है, से शुरू होता है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, और उसके बाद अगर बात करें शिक्षा, उसके बाद करें संपत्ति और संवैधानिक। सारा से बीच में धार्मिक एक अलग आता है, बाकी से हैं। तो ये ध्यान रखना। और क्लास को अगर देख रहे हो उसके साथ साथ हल्के हल्के कॉपी में लिख लिया करो भी, और जो मैं बातें एक्स्ट्रा बताती हूँ वो भी लिख लिया करो। यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा भी। ये हमारी क्लास थी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी जरूर किया करो। ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि मैंने न्यू चैनल अभी बनाया है। तो आपके सपोर्ट के बगैर मैं मेरे चैनल की इतनी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं जल्दी ये कवर कर जाऊंगी, और आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।